नमस्कार, खबर बयार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू देवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। आपसे आग्रह है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वक्त हम हैं संगीता सोनकर भाटिया जी के पास बैठे हुए हैं। संगीता जी का नाम रायगढ़ के महापौर पद के प्रत्याशी के लिए भारतीय जनता पार्टी के खेमे से बहुत चर्चा में है इस वक्त, और पिछले तकरीबन 4 से 5 दिन हो गए काफ़ी ज़्यादा जो है सुर्खियों में ये नाम चल रहा है। और रायगढ़ महापौर की सीट जो है अनुसूचित जाति अनारक्षित वर्ग के लिए डिक्लेयर हुई है। लिहाजा संगीता सोनकर भाटिया जी जो हैं वो रायगढ़ से भारतीय जनता पार्टी से महापौर की टिकट की दावेदारी कर रही हैं। तो सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्यों आप ये दावा कर रही हैं, क्यों ये दावेदारी कर रही हैं पार्टी में कि आपको महापौर पद की टिकट जो है दावेदारी के लिए दी जानी चाहिए, महापौर की टिकट? मैं महापौर की टिकट के लिए इसलिए दावेदारी कर रही हूँ कि मुझे भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी और मैं शहर का विकास करूँगी और जनता का काम करूँगी। इसलिए मैं वहाँ पर, और मैं ऐसे भी सामाजिक महिला हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैं हर वक्त मैं समाज के सेवा के लिए मैं तैयार रहती हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर पार्टी टिकट देती है और मैं यहाँ से जीत कर जाती हूँ तो मैं शहर का विकास करूँगी और जनता के काम करूँगी। जी, कितने सालों से आप पार्टी से जुड़ी हुई हैं और आपके परिवार की क्या पृष्ठभूमि है, जरा इसके बारे में बताएंगे। कितने साल से आप लोग पार्टी के लिए काम कर रहे हैं? सर, मेरे पति तो 35 साल से कर रहे हैं और मेरी शादी 25 साल हुई है, और मैं अपने पति के साथ 25 साल से यहाँ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हूँ और उनकी बीजेपी पार्टी का काम कर रही हूँ। जी, आपको क्या लगता है कौन से ऐसे काम हैं शहर विकास के जो होने चाहिए और मजबूती के साथ होने चाहिए? अगर आप चुनाव जीत कर आती हैं तो नहीं, इस दिशा में हम काम करेंगे। मैं देखिए, अगर जीत कर जाती हूँ तो मैं किसी जनता को ना पार्टी को निराश नहीं करना चाहूँगी, और जनता की जो भी मांग रहेगी शहर का मैं वो काम करूँगी। वैसे तो हमारे रायगढ़ विधायक कहना चाहिए ओपी चौधरी जी वित्त मंत्री हैं, वो तो बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। लेकिन अगर मुझे महापौर बनाती है जनता तो मैं उनके साथ मिलकर, मुझे एक सौभाग्य होगा कि शहर का काम करने का। जी, तो चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। शुभकामनाएं इसलिए कि पहले जो महापौर के लिए जो संग्राम है उससे पहले पार्टी में टिकट के लिए संग्राम होता है, उस संग्राम में आप विजयी बने, इसके लिए शुभकामनाएं। आपको टिकट दे, पार्टी आपके ऊपर भरोसा करे, इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। और अब हम बात करते हैं रविंदर सिंह भाटिया जी से, जो कि तकरीबन 35 सालों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। 1988 का वो दौर जब खरसिया उपचुनाव जब हुआ था और तत्कालीन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह खरसिया विधानसभा से प्रत्याशी थे, और उनके विरुद्ध जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुमार दुलीप सिंह जूदेव जो हैं वो प्रत्याशी थे। तो उस चुनाव में, उपचुनाव में जो है वो रविंदर सिंह भाटिया ने वहां से भारतीय जनता पार्टी में अपना कदम रखा था और एक कार्यकर्ता की हैसियत से उन्होंने काम शुरू किया था, और तब से लेकर अब तक लगातार पार्टी के अलग अलग पदों में रहकर पार्टी की सेवा कर रहे हैं, पार्टी के लिए निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं। तो रविंदर भाटिया जी, अभी जैसा कि हमारी बातचीत हुई संगीता जी से, तो अब ये बताइए कि क्यों ये लगा आपको कि नहीं, पार्टी जो है टिकट हमको दे और हम ये काम करें, तो हमको महापौर बनाए, ये क्यों दिमाग में आया आपके? क्योंकि आप पार्टी के वैसे भी अलग अलग पदों में काम कर रहे हैं। देखिए, मैं 1988 से बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ और पार्टी ने मुझे बहुत पद दिए, दायित्व दिए हैं, जिसके मैंने ईमानदारी से उनका निर्वहन किया है। लेकिन अब बात यह है कि महापौर की, जैसे आपने सवाल किया कि महापौर का क्या है, तो किसी भी व्यक्ति को सेवा करने के लिए एक प्लेटफार्म चाहिए। प्लेटफार्म बहुत जरूरी होता है, और जब तक वो प्लेटफार्म नहीं होगा वो उतनी अच्छी से सेवा नहीं कर सकते। तो महापौर एक प्लेटफार्म में समझ जाइए, और शहर का प्रथम नागरिक कहलाता है। अगर वो प्लेटफार्म हमको मिलता है तो और अच्छे से हम सेवा कर सके, इसलिए मेरे मन में आया कि महापौर के लिए दावेदारी मेरी पत्नी के माध्यम से कराना चाहिए। तो पार्टी में नेताओं से कोई बातचीत हुई, कोई आश्वासन, कोई आपके पास ऐसा कोई हरी झंडी कहीं से कुछ? क्योंकि टिकट के लिए हरी झंडी जब कहीं से दिखती है तो आदमी कदम आगे बढ़ाता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी है, इसमें कोई भी नेता किसी को हरी झंडी नहीं देते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, पार्टी वाले मेरे को सब जानते हैं कि मैं पुराना कार्यकर्ता हूँ और हर पद में जिम्मेदारी से अपना उठाया है। पार्टी को लगेगा कि महापौर जैसे पद में भी रविंदर भाटिया उनकी पत्नी निर्वहन अच्छे से करेंगे तो पार्टी इसमें विचार करेगी, और मेरे को लगता है कि पार्टी मेरे को टिकट देगी, ये मेरी आशा है। रविंदर जी, तो ये होता है कि एक
मन में दिमाग में चलता है कि भाई हम कैसे शहर का विकास करेंगे, क्योंकि जब टिकट मांगते हैं तो पार्टी में ये बात आएगी, क्या आपके पास पार्टी का प्लान अलग होता है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर जब हम बात करते हैं कि हम टिकट की मांग करते हैं तो हमको किस किस क्षेत्र में काम करना है, तो क्या आपके पास प्लान है शहर के विकास का? देखिए, प्लान की बात तो ऐसी है कि हमारे रायगढ़ विधानसभा का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ओपी चौधरी जैसे हमारे विधायक मिले हैं, वित्त मंत्री जी हैं, उनके पास बहुत बड़े बड़े प्लान रहते हैं, छोटे प्लान तो नहीं है, और शहर का विकास भी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर ये प्लेटफॉर्म हमको मिलता है तो जैसे रायगढ़ में निचली बस्तियां हैं और कई समस्याएं हैं, और महिला है हमारी धर्मपत्नी, तो महिला कई बार क्या होती है कि अपना दुख दर्द महिलाओं को ही बता पाती हैं, तो उसमें जो भी समस्याएं आएंगी उसका हम निदान करेंगे और शहर का विकास बिल्कुल करेंगे। बाकी ओपी चौधरी जी का आशीर्वाद रहेगा। और जैसे डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, अगर रायगढ़ में महापौर बैठते हैं तो ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, शहर सरकार होगी, राज्य सरकार होगी और केंद्र सरकार होगी, और यहाँ का विकास बहुत अच्छी तरह से होगा, ये मेरी ऐसी उम्मीद है। जी, रविंद्र जी बताएंगे कि अभी जिस तरीके से आपने अपनी पत्नी के मार्फत जो है टिकट की दावेदारी की है, तो पत्नी की पार्टी में क्या सक्रियता है, क्योंकि ये भी सवाल उठता है कि भाई आखिर जब टिकट की मांग कर रहे हैं तो क्या सक्रियता है, तो किस तरीके से किन किन कार्यक्रमों में आपके जरिए वो शामिल रही हैं, आपके साथ शामिल रही हैं, जरा इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि ये पार्टी में ये सवाल जरूर उठता है। देखिए, पार्टी में किसी को बताने की जरूरत नहीं है, और मेरा पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी में एकदम बहुत ज़्यादा सेवा करते हैं। मेरा एक छोटा लड़का है तरनजीत सिंह भाटिया, वो भी युवा मोर्चा का आपका जिले का मंत्री है। मेरी पत्नी भी समय समय पे मेरे साथ, जैसे महिला मोर्चा का कोई आंदोलन हो, मेरे परिवार और मेरी पत्नी कंधे से कंधा मिला के राजनीतिक में मेरे साथ खड़े रहते हैं। जी, इसके पहले जो सरकार थी शहर में, वो कांग्रेस सरकार थी, शहर की हम बात करें तो उस पूरे कार्यकाल को किस नज़रिए से देखते हैं, क्या काम छूटे हैं जो आपको लगता है कि नहीं अब हम जो है उसको पूरा करेंगे? देखिए, कांग्रेस की सरकार जो है ना, उसका तो आप बात छोड़िए, उसने तो कोई विकास किया ही नहीं, जो कि राज्य में भी उनकी सरकार थी और आपका निगम में भी उनके फुल बहुमत में सरकार थी, लेकिन वो विकास का कभी ध्यान ही नहीं दिए। जैसे नगर निगम नहीं बोलते, वो नगर निगम नहीं नर्क निगम बना के रख दिए थे, तो उनसे तो उम्मीद थी नहीं। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी विकास करती है और करेगी, और अगर हमें ये प्लेटफार्म मिलता है तो मैं जनता का और भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत आभारी रहूँगा। जी, एक सवाल और आपको लेकर उठता है रविंद्र सिंह भाटिया जी कि आप जो है पूर्व विधायक, भाजपा के जो कद्दावर नेता हैं, विजय अग्रवाल जी के खास शागिर्द हैं, खास सिपह सालार हैं, और आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा उनका भरोसा रहता है, शुरू से कई बार हमने देखा है। तो ये माना जाता है कि आप एक गुट विशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये भी सवाल उठता है अक्सर। देखिए, पूरी पार्टी जानती है कि मैं किसी गुट का व्यक्ति नहीं हूँ। ठीक है, विजय अग्रवाल जी का मैं व्यक्तिगत मेरा पारिवारिक संबंध है और मैं उनको अपनी गुरु की तरह मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि विजय अग्रवाल जी मतलब गुटबंदी हो गया। मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और भारतीय जनता पार्टी का सिपाही रहूंगा, और पार्टी के जो दिशा निर्देश है उसी आधार से मैं काम करूंगा। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर आपको शुभकामनाएं। हमने संगीता जी को शुभकामनाएं दी हैं, आपके लिए भी शुभकामनाएं कि आप जो है ये टिकट के रण में आप जो है कामयाब होकर लौटें और टिकट लेकर आएं, और जो आपने सोचा है उस सोच को लेकर आगे आप काम कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे रविंद्र सिंह भाटिया, और हमने बातचीत की इनकी धर्मपत्नी संगीता सोनकर भाटिया जी से, जो कि महापौर पद के लिए एक दावेदारी कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि पार्टी इनकी दावेदारी को कितनी अहमियत देती है। इस वीडियो में बस इतना ही। खबर बाजार के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज कमेंट करके ये बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।